सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमरफस के बारे में जाना और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटालिक सॉलिड के बारे में जाना और आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को जिसके आंसर डिस्कस किए जा चुके हैं। अब इस लेवल से आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे यूनिट सेल और स्पेस लैटिस से हमारा क्या मीनिंग है। यूनिट सेल का मतलब एक स्मॉल यूनिट जो बार बार कंबाइन होके किसी बड़े स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है उसे यूनिट सेल कहा जाता है, और जो बड़ा स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म होता है उसे हम स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स को अगर हम आपस में कंबाइन करें तो इन ब्लॉक्स के कंबाइन होने से एक बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होगा। तो छोटे छोटे ब्लॉक जो बार बार रिपीट होते हैं इन्हें यूनिट सेल कहा जाएगा, और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा इसे स्पेस लैटिस या लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर सेल रिपीट होती हैं और सेल के रिपीट होने से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के रिपीट होने से बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। तो सेल वो स्मॉल यूनिट जो बार बार रिपीट हुई और एक बड़ा स्ट्रक्चर यहां पर बनता है जिसे लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। यूनिट सेल हमारे पास कई तरह की होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में समझना है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है। तो यहां पर हम एक क्यूब लेंगे जो यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे बहुत सारे क्यूब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह से बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाएगा। जैसे हम यहां बात करें, ये एक क्यूब है, तो ये क्यूब एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है और ऐसे बहुत सारे क्यूब आपस में कनेक्ट होते हैं, एक इसके ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कहीं भी ये बहुत सारे क्यूब कनेक्ट हो सकते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम स्पेस लैटिस के नाम से पहचानेंगे। नाउ अब इस क्यूब के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसे मैं यहां इस क्यूब की बात करूं, यहां पर ये कॉर्नर्स कहलाए जाते हैं, ये इसके कॉर्नर्स हैं। जैसे यहां पर कहा जाए दिस इज कॉर्नर, ये सभी यहां पर एक कॉर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं। काउंट कीजिए जरा कितने कॉर्नर यहां पे हो सकते हैं। तो अगर आप काउंट करेंगे तो इजीली पहचान पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। आप यहां इस डायग्राम में भी पहचान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स यहां पे प्रेजेंट हैं। ऐसे ही 2 कॉर्नर्स को जो लाइन जोड़ती है इसे एज कहा जाता है। एज सेंटर कह सकते हैं या इसको एज के नाम से पहचानते हैं। कितने एजेस होंगे काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, 4 एजेस अपर साइड में हैं, 5 6 7 8, 4 एजेस साइड में हैं, 9 10 11 12, 4 एजेस लोअर साइड में। तो टोटल एजेस हमारे पास हो जाएंगे 12। अगर इस डायग्राम की बात करें तो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन को एज कहा जाएगा। 1 2 3 4 एजेस, 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस यहां पे होंगी। अब इस यूनिट सेल में इस चीज को हम फेस के नाम से जानते हैं। फेस कहा जाता है, द प्लेन इज कॉल्ड एज फेस। कितने फेस है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमें याद रखना है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 6 फेस प्रेजेंट होंगे, 12 एजेस हैं, 6 फेस हैं। अब एक चीज होती है जिसे बॉडी सेंटर कहा जाता है। बॉडी सेंटर इसके बीचों बीच कोई हिस्सा होगा, जैसे इस क्यूब के सेंटर में, तो बॉडी सेंटर कितना हो गया, 1। इसके बाद आता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल देखिए पहचानेगा,
ये अपर एंड और यहां से लोअर एंड, अपर एंड और ये लोअर एंड, एक बॉडी डायगोनल, दूसरा बॉडी डायगोनल, थर्ड बॉडी डायगोनल, फोर्थ बॉडी डायगोनल। तो अगर बॉडी डायगोनल की हम बात करेंगे तो यहां 4 बॉडी डायगोनल्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी डायगोनल मैंने क्या बताया, एक कॉर्नर का अपर एंड, दूसरे का लोअर, जो बॉडी में से पास हो इसे बॉडी डायगोनल कहा जाएगा। इस तरह से आप यूनिट सेल के कंपोनेंट्स को पहचानेंगे। कॉर्नर किसे कहते हैं, फेस किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, कितने हैं, बॉडी सेंटर कितना है, बॉडी डायगोनल कितना है, ये सभी चीजें हम पहचान सकते हैं। यूनिट सेल हमारे पास 2 तरह की हैं, 2 टाइप की हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल को कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से पहचानते हैं, कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसे हम सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कह सकते हैं और सिंपल यूनिट सेल कह सकते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। अब इस यूनिट सेल में अलग अलग इलाकों में एटम प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर को ऑक्यूपाई करते हैं, इस तरह की यूनिट सेल को सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स कॉल्ड एज सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी टाइप है जिसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका मीनिंग होगा पार्टिकल कॉर्नर के अलावा भी कहीं और प्रेजेंट होंगे, उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाएगा। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कई तरह की। ए पार्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे कह सकते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जा सकता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जा सकता है। यहां पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स और हर एक फेस सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी होगी, किस तरह की यूनिट सेल में पार्टिकल कहां प्रेजेंट है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, पार्टिकल एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। कॉर्नर यानी इस तरह से, और कितने फेसेस बताए, 6 फेसेस बताए। अब हर एक फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यानी हर कॉर्नर पे तो है ही, उसके अलावा फेस के सेंटर पे एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, इधर 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 एटसेट्रा। जैसे ये एक फेस का सेंटर है, यहां पार्टिकल है, ये एक फेस का सेंटर है, यहां पार्टिकल है। जितने भी फेसेस हैं, हर एक के सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। जहां जहां पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट कहा जाता है। सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल थे। कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास, 8, तो 8 लैटिस पॉइंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस सेंटर पे कितने कॉर्नर्स हैं, 8, फेस सेंटर 6, तो लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, 14। आपको ये बात याद रखनी होगी कि लैटिस पॉइंट यहां पर होंगे 14, याद रखना होगा। दूसरी तरह की यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, बीसीसी। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यहां पार्टिकल प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे, यानी सभी कॉर्नर पे होंगे और एक इसके बीचों बीच कहीं बॉडी सेंटर पे। कितने कॉर्नर होते हैं, 8, बॉडी सेंटर 1, तो लैटिस पॉइंट यहां पे कितने हो जाएंगे, 9 लैटिस पॉइंट कहलाए जाएंगे। और सी पार्ट है एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे सभी कॉर्नर पे और 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे। सभी कॉर्नर और 2 ऑपोजिट फेस सेंटर। जैसे सभी कॉर्नर हैं, ऑपोजिट फेस सेंटर क्या होंगे, एक यहां है, एक यहां है,
ऑपोजिट फेसेस पे, या एक अबव है एक लोअर है, दो फेस सेंटर पे, टोटल कॉर्नर 8, 2 फेस सेंटर, तो लेटेस्ट पॉइंट कितना हो गया 10। इस तरह से आपको बताया गया है कि यूनिट सेल क्यूबिकल फॉर्म में है, क्या क्या इसके पार्टिकल हैं, क्या क्या इसके हिस्से हैं, कितने कॉर्नर हैं, कितने एजेस हैं, कितने फेस सेंटर हैं, और कितने तरह की यूनिट सेल हैं, सिंपल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड फेस सेंटर, और लेटेस्ट पॉइंट क्या होता है, ये अभी हमने यहां पर सीखा। अगले लेक्चर में हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।